Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what is the sites और साथ ही ये भी समझेंगे why this agreement is significant. तो first of all let's see why is it in news. आखिर ये sites न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, March 3 is known as World Wildlife Day, marked annually to draw attention to issue of conservation of flora and fauna, and March 3 2023 marked the 50th anniversary of sites establishment. मीन्स 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर, विश्व वन्यजीव दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो एनुअली फ्लोरा एंड फौना के जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड इशू को अट्रैक्ट करता है. एंड 3 मार्च 2023 को साइट्स के एस्टेब्लिशमेंट के 50 ईयर पूरे हो चुके हैं. तब से साइट्स काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है. तो इस वीडियो में हम साइट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई दिस एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट. ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले जरा हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा. ईयर 2013 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनजीए के तौर पे जाना जाता है, यूएनजीए ने प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करने के लिए, वर्ल्ड वाइड रेज करने के लिए 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मेंशन किया था. तब से एवरी ईयर 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के तौर पर मनाया जाता है. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 2013 एंड यूएनजीए. तो ये हो सकता है एमसीक्यू अगर बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे. आगे बढ़ते हैं एंड साइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर साइट्स की बात करें तो साइट्स से जो एक्रोनिम, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में साइट्स के तौर पर जाना जाता है. एंड ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा. अगर इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट बातें करें कि आखिर इसका साइट्स का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया, तो साइट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बैकग्राउंड को आप ऐसे समझिए कि साइट्स वाज ड्राफ्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट ए मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे करंट सिनेरियो में IUCN के नाम से जाना जाता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. दैट टाइम उसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता था. मीन्स 1963 में IUCN ने वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था. एंड इस रेजोल्यूशन के एक्सेप्टेंस के फॉर्म में हम देखते हैं कि साइट्स एग्रीमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है. एंड ये एग्रीमेंट 1 जुलाई 1975 को फोर्स में आया था. ये पॉइंट याद रखिएगा, 1975 में फोर्स में आया था. एक्चुअली 3 मार्च 1973 को ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइन के लिए इसे ओपन कर दिया गया था, इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट 3 मार्च 1973 से ही माना जाता है. बट ये फोर्स में 1975 में आया था, ये पॉइंट याद रखेंगे. इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करें तो साइट्स ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया बिटवीन द गवर्नमेंट्स, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है. मीन्स अगर एक बार किसी नेशन इसे साइन कर लिया तो इसके जितने भी नॉर्म्स वगैरह हैं उसको फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी होता है. एंड इसका मेन एम ही होता है वाइल्ड स्पीसीज के जो ट्रेड है उनको रेगुलेट करना. मीन्स अगर कोई स्पीसीज खतरे में है तो उसके ट्रेड को साइट्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है. एंड साइट्स के अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये जिनेवा में है, ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की होती है वो UNEP जो यूनैप होता है वो प्रोवाइड कराता है. तो कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं साइट से रिलेटेड. आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं वाई दिस एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट. ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी समझते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीमेंट वर्ल्ड वाइड जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके ट्रेड को रेगुलेट करता है ताकि कोई भी स्पीसीज अपने हैबिटेट में एक्सटिंक्ट ना हो जाए. मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज द ओनली कन्वेंशन दैट एक्चुअली रेगुलेट द ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज. मीन्स ये एक मात्र ऐसा कन्वेंशन है जो खतरे में पड़े जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट करता है ताकि कोई भी स्पीसीज अपने हैबिटेट में एक्सटिंक्ट ना हो जाए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लीगली बाइंडिंग है. मीन्स वंस एक बार आप इसके सिग्नेटरी बन जाते हैं तो आपको इसके जो नॉर्म्स वगैरह हैं उसे फॉलो करना ही होगा. एज इंडियन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स इंडिया के ऊपर भी साइट्स के जो नॉर्म्स हैं वो लीगली बाइंडिंग है. करेंट सिनेरियो में 184 पार्टीज हैं जो इसके मेंबर हैं. और एवरी 3 ईयर में, वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एवरी 3 ईयर में जो इसकी पार्टीज होती है, जो कॉप होती है,
उनकी मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, जहाँ पर जितने भी नॉर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की बातें की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एवरी 3 ईयर में इसकी मीटिंग होती है, मीन्स एवरी ईयर मीटिंग नहीं होती है। 184 पार्टीज हैं करंट सिनेरियो में, और 1975 में ये फोर्स में आया था। इससे रिलेटेड कुछ यही फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो होप आपको साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।